श्री शीतला माता सेवा धाम जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आश्रम के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने की जोर शोर से तैयारी एक बार फिर से कवायद में। श्री शीतला माता सेवा धाम सरकार ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सांस्कृतिक फोरम के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री मुकेश महाराज जी एवं वाइस प्रेसिडेंट एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक A.K. बिंदुसार जी, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन जगदीश मौर्य जी, राष्ट्रीय पार्षद एवं राज्य डिप्टी चेयरमैन रामजन्म सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय पार्षद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप चौबे जी एवं वाराणसी मंडल अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी, भारतीय मीडिया फाउंडेशन के टीम सहित कई वरिष्ठ मीडिया अधिकारियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदासी रोड हरिशंकरपुर स्थित अधूरी नवनिर्मित आश्रम के निरीक्षण पर निकले। निरीक्षण के दौरान आश्रम के अधूरे नवनिर्मित कार्य को पूर्ण करने के लिए रणनीति बनाई गई। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं श्री शीतला माता सेवा धाम जन कल्याण ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट A.K. बिंदुसार ने बताया कि आने वाले उपासक गणों को रहने स्नान करने की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। श्री शीतला माता सेवा धाम के सरकार श्री मुकेश महाराज जी ने कहा कि सभी महिला पुरुष भक्तजनों को एवं उपासकों को जो भी आश्रम से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था शीतला माता जी में है, जो सनातन धर्म के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए जल्द से जल्द आश्रम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सारी सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। जन कल्याण के कार्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाएगा। श्री शीतला माता सेवा धाम सरकार के सचिव रामजन्म सिंह चौहान ने बताया कि आश्रम के नवनिर्माण की पूरी रूपरेखा बना ली गई है। सिर्फ सभी भक्तजनों एवं उपासकों के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने बताया कि आश्रम मैनेजमेंट हेतु एक टीम गठित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से पंडित मदन मोहन पाठक एवं जगदीश मौर्य जी, पंडित प्रताप चौबे जी, पंडित कमलेश पाठक जी, अशोक जायसवाल जी, अशोक कुमार जी को मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि शीतला माता सेवा धाम सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ वृद्धा मानव सेवा आश्रम की शुरुआत भी की जाएगी। अपना नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम मुकेश महाराज, शीतला धाम सरकार। बाबा जी, यहाँ आश्रम का निरीक्षण करने और आश्रम को अभी बताया है कि क्या रीज़न यही है कि जो शिष्य लोग अभी हमारा कार्य जो चल रहा है अभी अधूरा रुका हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किसी से कुछ लेते देते नहीं हैं, इसके लिए अधूरा कार्य रुका हुआ है और माँ का जेब खाली है। और जो भी श्रद्धालु को अगर कुछ देना चाहता है, अगर दान देना चाहता है तो दे सकता है, क्योंकि हमको कार्य अभी बहुत सारा करवाना है। आश्रम का काम करवाना है, वृद्धाश्रम का काम करवाना है और अनेकों काम हमको करवाना है। श्रद्धालुओं का आशीर्वाद का कृपा जरूर बना रहे। जी जी बिल्कुल, वो तो बना रहेगा। और जो भी श्रद्धालु हैं, जैसे कि मान लो जो आते हैं दूर दूर से, रहने के लिए सुविधा नहीं होता है। रहने के लिए अगर आप पूरा आश्रम आपका कंप्लीट हो जाए। हमारा सब कुछ देखिए, रहने के लिए, खाने के लिए लंगर जो चलेगा और हर व्यवस्था और यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दिया जाएगा। रहने के लिए, भोजन के लिए, जो भी यहाँ पर निःशुल्क, क्योंकि हमारा जो कार्य अधूरा फंसा हुआ है। जो भी शिष्य लोग से अगर निवेदन कर रहे हैं कि हमारा अधूरा काम अगर पूरा हो जाता है तो हमारा पहला मुद्दा है आश्रम और वृद्धाश्रम बन जाता है, तो यहाँ पर रहना, खाना और सब निःशुल्क सेवाएं किया जाएगा भक्त लोग का। अपना नाम और परिचय बताएं। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम A.K. बिंदुसार है। श्री शीतला माता सेवा धाम जन कल्याण ट्रस्ट का मैं उपाध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया फाउंडेशन का मैं संस्थापक हूँ और भारतीय मीडिया फाउंडेशन सांस्कृतिक फोरम के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री जो है मुकेश महाराज जी हैं। उनके साथ आज हम लोग आपके चंदौली ज़िले की मुगलसराय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से आज प्रसिद्ध है, तो आज हरिशंकरपुर, चंदासी हरिशंकरपुर में हम लोग आए हुए हैं। ये हम लोग का आश्रम है और काफ़ी दिन से अधूरा पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग निरीक्षण में यहाँ पर आए हुए थे और जल्द ही हम लोग आश्रम का निर्माण करेंगे। पूरा प्रयास है कि आश्रम बनकर तैयार हो जाए। देखिए, महाराज जी के द्वारा जन कल्याण का काम किया जाता है। माता जी का कृपा है इनके ऊपर, माता शीतला जी का, जिसके माध्यम से आप लोगों के तमाम दुखों को हरते हैं
जो भी भक्तगण आते हैं आपके आशीर्वाद से उनकी तमाम बाधाएं, तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। और हम लोग का प्रयास है कि इस आश्रम के निर्माण के बाद जो भी हमारे भक्तगण हैं, जो भी आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आने में, रहने में यहाँ पर जो है परेशानियाँ होती हैं, तो जब आएंगे तो सारी सुविधाएं यहाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ तो हमारे शीतला माता सेवा धाम का बहुत सारा योजना है कि हम लोग गौशाला भी खोलेंगे, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम आदि तमाम जो इस तरह के कार्य हमारे संस्था के द्वारा किया जाएगा, इस पर हम लोग प्रयास है। वर्तमान में विशेष समस्याएं हमारे जो उपासक हैं, जो हमारे जो है आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको रहने ठहरने की बहुत ही दिक्कत होती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाता है। इस समय जहाँ महाराज जी का जो हेड ऑफिस है, श्री शीतला माता सेवा धाम जी का जो ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हुआ है भारत सरकार से, उसकी जो ऑफिस है, फिलहाल उस आश्रम पर ही सारा कार्य होता है। वहाँ जगह की कमी है, इसलिए हम लोग इस आश्रम को बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही तैयार हो जाएगा तो सारे भक्तगण यहाँ आएंगे और उनको रहने ठहरने की सारी व्यवस्था की जाएगी। यह आश्रम इतना बनने के बाद अधूरा क्यों छोड़ दिया? काफ़ी दिन से इसमें जो है हाथ लगा हुआ था, 3-4 साल से, लेकिन धन के कारण जो है सहयोग से ही सारा कार्य हो रहा है। तो जितनी क्षमता हमारे टीम को थी, हमारे जो है संस्था को, ट्रस्ट को थी, उस हिसाब से इस कार्य को किया गया है। और माता जी का जेब खाली है, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि भाई आर्थिक समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए अधूरा कार्य है। प्रयास है कि सभी अगर भक्तगण खड़े हो गए, साथ दे दिए, तो जल्द ही ये आश्रम बनकर तैयार हो जाएगा। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम रामजन्म सिंह चौहान, शीतला धाम माता श्री शीतला धाम जन कल्याण ट्रस्ट का मैं महासचिव हूँ। और ज़्यादा नहीं, मैं इतने कहना चाहूँगा कि जो ये महाराज जी का जो आश्रम जो बन रहा है, ये काफ़ी दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से इधर उधर भागे जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी। और आज ये आश्रम कुछ दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिस कारण में पैसे के अभाव में ये आश्रम रुका हुआ है, बन नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने जितना तक हमारे टीम को या हमारे संगठन के पास जितना पैसा था, संस्था जितना पैसा था लगा के बना, अब जो है थोड़ा सा पैसे की कमी की वजह से आश्रम रुका हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितने भी शीतला धाम सरकार के जितने भी भक्तगण हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देंगे तो इस आश्रम को बनने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि आश्रम हम लोगों के लिए ही है, सब भक्तगणों के लिए ही है। क्योंकि दूर दराज से जब लोग आते हैं तो यहाँ रहने की उनको दिक्कतें होती हैं, आते हैं तो फिर जाने की समस्या हो जाती है। कम से कम दूर के लोग आए तो रह सके, आराम से इत्मीनान से एक रात रहें, आराम चले जाएँ, उनको भागम भाग ना रहे। इसलिए इस विशाल आश्रम का जो निर्माण अधूरा रुका है, हम यही कहेंगे कि थोड़ा अगर भक्त लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो इस आश्रम को हम लोग गति प्रदान कर देंगे और बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण के बाद क्या निर्णय लिया गया? निरीक्षण के लिए दौरा यही निर्णय लिया गया है कि अभी तो हम लोग का जेब खाली है, इसलिए हम लोग नहीं अभी इसमें हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ पैसे का आगमन होने वाला है। और उसी दरमियान अगर भक्तगण भी सपोर्ट कर दें तो हमको लगता है कि जो कार्य जो लंबा समय लगेगा, वो कार्य को हम लोग बहुत जल्द ख़त्म कर लेंगे। लगभग कब तक आप अनुमानित समय देते? अनुमानित देखिए, अगर हमको देखा जाए तो हम लोग के पास पैसे का अभी अभाव तो है ही, तो सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर भक्तगणों का सहयोग हो गया तो इस काम को जितना जल्द सहयोग मिला तो 6 महीने के अंदर ही, 4 महीना 6 महीने के अंदर ये आश्रम बन के पूरी तैयार हो जाएगा। जहाँ पे कि आप लोग आएंगे तो सर्व सुविधा के साथ आप लोग विराजमान करेंगे। इस आश्रम में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? इस आश्रम में पूरी रहने की सुविधा है, लंगर की व्यवस्था की जा रही है कि भक्तगण दूर दराज से आवे तो उनको रहने की, खाने की सारी व्यवस्था मौजूद हो। यहाँ तक कि उनको सारी सुविधाओं के साथ आने जाने की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। क्या कोई शुल्क भी रखा गया है? नहीं, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, ना ही कोई पैसा 1 रुपया लिया जाता है। जैसे हमारे महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे 1 रुपया कोई चार्ज नहीं रहता है। जो पूजा पाठ में श्रद्धालु अपने स्वेच्छा चढ़ाते हैं, बस वही पैसा लगता है। कोई पैसे का डिमांड नहीं है, उनकी इच्छा चढ़ावे नहीं चढ़ावे। यहाँ तक कि हमारे महाराज जी, माननीय मुकेश महाराज जी, जाते समय लोगों के पास भाड़े नहीं होते हैं तो अपने तरफ से भाड़ा भी दे देते हैं। भोजन नहीं करके लोग आते हैं तो उनको भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यानी कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं महाराज जी मतलब तंगी हालत में भी लोगों का सपोर्ट करते हैं, अपने नहीं रहने के बाद।